ही नजर आएंगे। जहां जहां तक आप देख पाएंगे वहां वहां तक केवल यहां भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। लगातार लोगों का संगम की ओर आना जारी है। लोगों का जो उत्साह है, जो जोश है, वो कायम है। लोग जय जय श्री राम, हर हर गंगे, जय शिव शंभू के स्लोगन के साथ लगातार नारे लगा रहे हैं। तस्वीरें देखिए, जहां जहां तक आपकी नजरें जा रही वहां वहां तक केवल श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आ चुके हैं। अगर भीड़ की बात करें तो भारत और चीन के बाद तीसरी आबादी के बराबर लोग अब तक महाकुंभ में स्नान कर वापस जा चुके हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस वक्त महाकुंभ में लोगों का जो हुजूम है वो देखने को इस वक्त मिल रहा है। करोड़ों की संख्या में एक दिन में स्नान हो रहे हैं और ऐसे में लोग लगातार बढ़ रही है भीड़। प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। और महाकुंभ में आज की स्नान की जो तस्वीरें हैं वो भी आपको दिखाते हैं। इसके अलावा जो बाकी मंदिरें हैं वहां पर भी ऐसी ही भीड़ नजर आ रही है। जो बाकी तीर्थ स्थल हैं वहां पर भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, चाहे वो अयोध्या हो, वाराणसी, मथुरा का रुख कर रहे हैं और जगह जगह भीड़ देखी जा रही है। 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, एक प्रयागराज की, अयोध्या, वाराणसी और मथुरा की। और चारों ही जगह आप देख सकते हैं संख्या बेहद बढ़ती जा रही है लगातार लोगों की। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, जहां तक नजर जाएगी वहां सिर्फ श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं प्रयागराज की, वाराणसी की, अयोध्या की, मथुरा की। क्योंकि प्रयागराज में महाकुंभ में स्नान करने के बाद लोग अयोध्या का रुख कर रहे हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर का रुख कर रहे हैं और मथुरा का भी रुख कर रहे हैं। तो ऐसे में जबरदस्त भीड़ हर जगह है और प्रशासन के लिए इस भीड़ को मैनेज करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। कल प्रयागराज में तो इमरजेंसी प्लान भी लागू किया गया है और तमाम ऑफिसर्स की ओर तैनाती कर दी गई है 27 फरवरी तक। लेकिन बाकी जगहों पर भी देखने को मिल रहा है प्रशासन लगातार भीड़ को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भीड़ का जो जन सैलाब है वो देखने को मिल रहा है। लोग कोने कोने से इस वक्त देश दुनिया से आए हैं और कोशिश ये हो रही है उन लोगों की कि जो प्रयागराज में महाकुंभ में स्नान करें, उसके बाद आसपास के जितने तीर्थ स्थल हैं, चाहे वो बाबा विश्वनाथ के दर्शन हो या फिर अयोध्या में रामलला, हनुमानगढ़ी के दर्शन हो और या फिर मथुरा की, लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। तो अयोध्या में लगातार श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला लगातार जारी है। सुबह से ही भारी भीड़ देखने को मिल रही है रामपथ पर और रामपथ से लेकर पूरे अयोध्या धाम में ये भीड़ देखी जा रही है। प्रयागराज में संगम और काशी और उसके बाद श्रद्धालु रामनगरी का रुख कर रहे हैं। सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक श्रद्धालुओं को दर्शन कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ निर्देश है कि संगम, काशी और रामनगरी आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए, जिसको लेकर अयोध्या के अधिकारी भी खुद ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं। सीसीटीवी, ड्रोन कैमरे से सुरक्षा की निगरानी की जा रही है। कुंभ मेला स्नान करने के लिए जो भी श्रद्धालु जा रहे हैं वो अयोध्या धाम होके जा रहे हैं और जो स्नान करने के बाद वापस लौट रहे हैं वो भी अयोध्या धाम आके श्री रामलला और हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं। लाखों की लाख संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। संपूर्ण अयोध्या धाम को सुरक्षा के दृष्टिकोण से सेक्टर और जोन में विभाजित किया गया है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उन पर पिकेट ड्यूटी लगाई गई है। बैरिकेटिंग लगा के, डिवाइडर पे मोजो बैरियर लगा के भीड़ को, जो श्रद्धालुओं की संख्या उसको नियंत्रित किया जा रहा है। रामनगरी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं को कहीं से कोई दिक्कत न हो, इसको विशेष में ध्यान रखा गया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ साफ अधिकारियों को निर्देश है कि संगम हो या काशी हो या रामनगरी अयोध्या हो, वहां पर आने वाले श्रद्धालुओं को कहीं से कोई दिक्कत न हो, किसी को कोई समस्या न हो। तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि देखिए, जो सुरक्षा कर्मी हैं वो सुबह से तैनात हो जाते हैं और रात्रि 11 बजे तक ये एसएसबी के जो जवान हैं वो मुस्तैद रहते हैं। एसएसबी के जवान हो, पैरामिलिट्री हो, एसएसएफ हो या यूपी पुलिस हो, तमाम फोर्सेज जो है लगाई गई हैं। लता मंगेशकर चौक से लेकर जो है टेढ़ी बाजार, और टेढ़ी बाजार भी नहीं बल्कि जो है पूरे रामपथ पर सुरक्षा कर्मी लगाए गए। चप्पे चप्पे पर पुलिस की जो है पहरेदारी है। तो कहीं न कहीं सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो खुद ग्राउंड जीरो पर उतरकर जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कहीं से किसी श्रद्धालु को कोई दिक्कत न हो, इसको विशेष में ध्यान रखा जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ कि जो श्रद्धालु हैं बाकायदा रामपथ से होते हुए जो है मंदिर पहुँचेंगे और वहाँ पर पल भर के लिए भगवान श्री
श्री राम के सामने पहुंचकर उनका दर्शन पूजन करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो अगर सुरक्षा की बात करें तो व्यापक इंतजाम किए गए। तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से जो श्रद्धालुओं का जो जनसैलाब है वो उमड़ा हुआ है। अगर सुरक्षा की बात हमने बताई है आपको किस तरीके से अयोध्या की सुरक्षा की जा रही है। इसी के साथ जो है सीसीटीवी व ड्रोन कैमरे से अयोध्या की निगरानी की जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नज़र है। वीडियो जर्नलिस्ट देशराज सिंह के साथ प्रवेश पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। और इस वक्त हालात कैसे हैं स्टेशंस पर, और तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बाकी जगह क्या हालात है वो आपको बताएंगे। तो लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लखनऊ स्टेशन से मयूर शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन से संतोष जायसवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसके अलावा राहुल शुक्ला हमारे साथ प्रयागराज जंक्शन से जुड़ चुके हैं, वाराणसी से दिनेश मिश्रा और महाकुंभ क्षेत्र से ज्ञानेन्द्र प्रताप जुड़ेंगे हमारे साथ। सबसे पहले रुक करते हैं मयूर का ही। मयूर, लखनऊ स्टेशन का क्या हाल है? हाँ, देखिए, लखनऊ स्टेशन की बात करें तो यहाँ पर किसी तरीके की बहुत ज़्यादा व्यवस्था तो नज़र नहीं आ रही है। भीड़ भाड़ भी यहाँ पर नियंत्रित है। तस्वीरें एक बार कैमरा पर्सन दिखाएं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर इस वक्त हम मौजूद हैं और लखनऊ मेल अभी यहाँ पर पहुँची है। जो लखनऊ से दिल्ली की ये ट्रेन है, अभी दिल्ली से आई है और अब फिर ये जो है दिल्ली के लिए यहाँ से रवाना होगी। यहीं से बन के चलती थी ये ट्रेन, यहाँ पर पहुँची हुई है और अब पूरा प्लेटफॉर्म आप दूर तक जहाँ तक नज़र आपकी जाएगी वहाँ तक यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश नज़र नहीं आ रहा है। कल भी ऐसी स्थितियाँ लखनऊ में हमें देखने को मिली थी और हर आने जाने वाले की यहाँ पर चेकिंग भी की जा रही है। और कल के बाद से जो आरपीएफ है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अलर्ट है। इसी के साथ जो यूपी पुलिस के तमाम अधिकारी थे कल पूरे चारबाग रेलवे स्टेशन पर वो गश्त करने के लिए पहुंचे थे। व्यवस्थाओं का जायजा यहाँ पर लिया जा रहा था। दूसरी तरफ की भी तस्वीर हमारे कैमरा पर्सन दिखाए कि जो यहाँ पर बोर्ड्स लगे हुए हैं उनके जरिए लोगों को जानकारी लगातार दी जा रही है। अनाउंसमेंट लगातार हो रही है कि कौन सी ट्रेन कब, यानी स्थिति यहाँ पर कंट्रोल में है, ज्यादा रश नजर नहीं आ रहा है। राहुल का रुख करते हैं। राहुल, प्रयागराज जंक्शन का क्या हाल? चलिए, राहुल का रुख करेंगे। अब रुख कर लेते हैं जरा संतोष का। संतोष, वहां पर क्या हाल है, क्योंकि काफी दिनों से देखने को मिल रहा है भीड़ लगातार वहां भी बनी हुई है। जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की बात करें तो रात में भीड़ अचानक फिर बढ़ गई थी। हालात अभी स्थिति नियंत्रण में है। बात करें प्रयागराज जाने वालों की तो प्रयागराज जाने वालों की संख्या में कमी आई है, लेकिन प्रयागराज से जो पलट प्रवाह है, जो श्रद्धालु स्नान करके लौट रहे हैं, उनकी भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। खासकर बिहार, झारखंड, बंगाल के श्रद्धालु बड़ी संख्या में डीडी जंक्शन पर स्पेशल ट्रेनों से पहुंच रहे हैं और यहाँ पर लोगों को स्पेशल ट्रेनों से वापस आगे बढ़ाया जा रहा है। आपको यहाँ का नजारा दिखाएंगे। डीडी जंक्शन पर अभी भी यात्रियों की भीड़ आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ भीड़ है। लोग अभी भी जो प्रयागराज से लौट रहे हैं वो अपने ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं। हम लोगों से बात भी करेंगे और जानेंगे क्या स्थिति है, कैसे हुआ है, क्या उनको दिक्कत हुई। क्या नाम है आपका भैया? क्या नाम है आपका? आप प्रयागराज गए थे आप? हाँ, क्या ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं? कहाँ जाना है? और लोगों से बात करेंगे, जानेंगे। यहाँ बहुत श्रद्धालु है, ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। प्रयागराज गए थे कहाँ? तो ट्रेनों की क्या स्थिति है? भीड़ है क्या? कब ट्रेन थी आपकी? कल थी, अभी तक नहीं आई। मतलब 12 घंटे से अधिक हो गया इंतजार करते हुए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ट्रेनों में जो भीड़ है उसके कारण यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है, क्योंकि जो श्रद्धालु लौट रहे हैं उनसे ट्रेनें खचाखच भरी रह रही है। इस कारण बहुत से श्रद्धालु हैं जो लौट उठते हैं या जो अन्य यात्री हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है संतोष, आप बने हमारे साथ। दिनेश का रुख करते हैं। दिनेश, वहां के क्या हालात हैं? अगर जो कल शाम का जिस तरह से यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल था पूरे दिन कल रहा, हालांकि अब यहाँ पर वाराणसी जंक्शन पे इस समय मौजूद है। करंट स्टेशन पे स्थिति नियंत्रित लग रही है। यहाँ पर जो भीड़ जिस तरह का कल अफरा तफरी का माहौल था, लोग ट्रेनों में जो है किसी भी तरह एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे, चाहे किसी भी कीमत पे उनको ट्रेन में प्रवेश कर जा रहा था। लेकिन आप देख सकते हैं इस समय हम प्लेटफॉर्म पे खड़े, हालांकि भीड़ अभी भी है। यहाँ पर कुंभ स्पेशल ट्रेन खड़ी है। आपको बता दें दीपाली की प्रयागराज जो जाने वाले हैं उनकी अब संख्या कम हो गई है। प्रयागराज से जो वापस आ रहे हैं पलट प्रवाह में वो जो ट्रेन आ रही है तो एक बार जो है भीड़ काफी बढ़ रही है। यहाँ देखिए कुंभ स्पेशल ट्रेन खड़ी है, लेकिन आराम से यहाँ पर लोग, कोई अफरा तफरी का माहौल नहीं है, कोई ट्रेन पे लटकने या जूझने का कोई भी स्थिति का नहीं है। कुछ यहाँ पर यात्री हैं, उनसे भी हम जानना चाहते हैं। कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब? प्रयागराज से आ रहे हैं। प्रयागराज से आ रहे हैं। ट्रेन की यात्रा किस तरह की व्यवस्था लगी? व्यवस्था माने रात भर तकलीफ हुई। अभी सुबह में पहुंचे हैं हम लोग वहाँ से। सुबह में गाड़ी पकड़े, आज सुबह पहुंचे हैं।
बनाना भीड़ ट्रेनों में भीड़ ज्यादा थी, भीड़ ज्यादा थी, लेकिन नियंत्रित थी ना कोई? जिस दिल्ली में हुआ कोई ना वो सब हादसा नहीं है कोई। तो आप कहाँ से आ रहे हैं? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र। आप अभी प्रयागराज से आ रहे हैं? प्रयागराज जा रहे हैं? प्रयागराज से आए हैं हम। अच्छा, प्रयागराज से आ रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं अभी। अयोध्या जा रहे हैं। ट्रेनों में भीड़ है, किस तरह, क्या कुछ कहना है? भीड़ है सर थोड़ी बात, मतलब तब भी स्थिति नियंत्रित में है? ऐसा कोई अफरा तफरी का माहौल? तकलीफ कुछ भी नहीं सर, मतलब अच्छा है सर। निकल जा रहे हैं। हाँ। तो दीपाली, आपने देखा कि अब प्रयागराज से आने वालों की संख्या अब यहाँ पर लगातार जो है बढ़ रही है, जाने वाले की देखिए अब वक्त काफी लग रहा है, ये देखने को मिल रहा है। आप बने रहिए दिनेश। एक बार फिर से राहुल का रुख करते हैं। राहुल, वहां के क्या हालात हैं प्रयागराज जंक्शन के? बिल्कुल, देखिए प्रयागराज में भले ही तीनों महास्नान खत्म हो गए हो, लेकिन श्रद्धालुओं की दे रही है किस तरीके से। ठीक है राहुल, लौटते हैं आपके पास। कुछ नेटवर्क इश्यू आ रहा है। संतोष का जरा रुख करते हैं। संतोष, पहले भी हमने ये स्थिति देखी वहां पर और अभी भी ऐसे देखने को मिल रही है। जो ट्रेनों का जो वक्त है उसमें काफी समय लग रहा है और इस वजह से भी यात्री परेशान हो रहे हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि लगातार ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद ट्रेन काफी देर से पहुंच रही है। इसकी वजह से भी 12-12 घंटे तक इंतजार कर रहे हैं श्रद्धालु। जी, सबसे बड़ी दिक्कत यही हो रही है कि जो लंबी दूरी के जो यात्री जिनका पहले से टिकट का रिजर्वेशन है, सबसे ज्यादा परेशानी उनको झेलनी पड़ रही है। कारण ये है कि ठीक है संतोष, रुक करेंगे आपका। ज्ञानेंद्र का रुक करते हैं। ज्ञानेंद्र, क्या तस्वीरें आज की वहां पर? ज्ञानेंद्र, तो चलिए तस्वीरें आपको लगातार दिखाएंगे। मयूर का रुख करते हैं। मयूर, बड़ी बात यह है कि रेलवे प्रशासन ये दावे जरूर कर रहा है कि लगातार ट्रेनों को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन स्थिति बस ये है कि लोगों को बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है। और चाहे वो प्रयागराज आ रहे हैं या फिर प्रयागराज से किसी भी जगह अपनी जगह पर जा रहे हैं, वहां पर काफी वक्त लग रहा है उनको पहुंचने में भी। हाँ बिल्कुल, देखिए रश बहुत ज़्यादा है प्रयागराज के लिए और जो संसाधन है वो लिमिटेड है। हालांकि ट्रेनें बड़ी संख्या में बढ़ाई गई थी। दावा भी ये रेलवे की तरफ से किया गया था कि हम जो है सकुशल लोगों को अपने गंतव्य स्थल तक समय पर पहुंचाएंगे। सकुशल तो ज़रूर पहुंचा रहे हैं, लेकिन समय पर जो पहुंचाने की बात है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर गलत साबित हो रही है। 8 से 9 घंटा ट्रेनें लेट हो रही है, 10 से 12 घंटा भी लेट हो रही है। प्रयागराज की तस्वीर भी हमने दिखाई थी कि वहाँ पर लोग कई घंटों तक स्टेशन पर ही इंतजार करते हैं, उसके बाद उनको ट्रेन वहाँ से मिलती है। तो देखिए अव्यवस्था ये जरूर है, लेकिन इंडियन रेलवे जो है वो भारत की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है यातायात के मामले में, क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या में जो श्रद्धालु है या फिर जो भी यात्री है वो ट्रेन के जरिए ही सफर कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके लिए काफी ज्यादा कन्वीनियंट और सस्ता होता है। यही वजह है कि ट्रेनों में बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। और दिल्ली में जिस तरीके का हादसा हुआ, अनाउंसमेंट जो हुई कि दूसरे प्लेटफॉर्म पे आपको जाना है, वो जो भगदड़ मची, इसको लेकर अब जो रेलवे स्टेशन है वहां पर सतर्कता बरती गई है कि अगर आपको अनाउंसमेंट करना है तो कुछ देर पहले करेंगे और लोगों से ये आग्रह भी करेंगे कि भीड़ अगर एक प्लेटफॉर्म पे ज्यादा है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे चले जाए और आसानी से धीरे जाए। अगर कोई ट्रेन जल्दी पहुंचेगी समय पर वहां पर, तो ऐसे में भगदड़ वहां पर ना हो, इसको लेकर अनाउंसमेंट में भी थोड़ा सा बदलाव हुआ है। तस्वीर एक बार फिर हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं यहाँ पर कि आपको बहुत ज्यादा रश नजर नहीं आएगा। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। जो मशीन यहाँ पर लगी हुई है, आरपीएफ के एक जवान यहाँ पर खड़े रहते हैं, सभी की चेकिंग कर यहाँ पर भेजा जाता है। और प्लेटफॉर्म्स पर भी आरपीएफ के लोग हैं, वो टिकट्स देखते हैं और उनको सही जानकारी देते हैं कि वो किस प्लेटफॉर्म पर जाएं, क्योंकि वो गलती से एक जगह पर अगर इकट्ठा रहेंगे और अचानक अनाउंसमेंट होगा कि उनकी ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ रही है तो वहां पर भगदड़ मचने की स्थिति बनती है। तो ऐसे में लोग पहले ही अपने सही प्लेटफॉर्म पर जाकर खड़े हो, तो ऐसी व्यवस्था यहाँ पर जो है वो की गई है। भैया कहाँ जा रहे हैं आप? हम तो कहाँ जा रहे हैं? बेंगलोर जाएंगे। बेंगलोर ट्रेन आपकी है, टाइम पे आ रही है? नहीं, अभी तो कुछ टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन देखेंगे। टाइम फिक्स नहीं है क्या? लेट है क्या ट्रेन आपकी? नहीं, अभी कंफर्म नहीं है ना। अच्छा, ट्रेन भरी हुई चल रही है, रश तो नहीं है? पूरी फुल है, बहुत भीड़ है ट्रेन में, भरी हुई चल रही है। हाँ, बहुत भीड़ है। रेलवे स्टेशन पे कोई समस्या? हाँ, पूरी समस्या है, बहुत भीड़ है, जगह भी नहीं है, पैर रखने की भी जगह नहीं है। रखने की जगह नहीं है। मैम आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग प्रयागराज जा रहे हैं। प्रयागराज जा रहे हैं। कितने बजे की ट्रेन आपकी? हमारी वंदे भारत ट्रेन है 10:30 बजे की। वंदे भारत तो टाइम पर आ जाएगी ऐसा? हाँ। ट्रेनों में रश मैम बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, भीड़ बहुत देखने को मिल रही है। आपको कहीं
ऐसा महसूस हुआ क्या? अभी पता नहीं, हम लोग तो अभी जा रहे हैं। लखनऊ में तो सब ठीक है, प्रयागराज में आपको भीड़ दिख सकती बहुत है? अच्छा, हाँ वहाँ मिल सकती है। अभी तो बहुत ठीक से जा रहे हैं। अभी तो ठीक से जा रहे हैं। आपका क्या अनुभव रहा सर रेलवे में? सब बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास, कोई तरह का तकलीफ नहीं, अरेंजमेंट एकदम बढ़िया तरह से किया ठीक है मयूर, आप बने रहिए। अभी भी प्रयागराज जाने का वालों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और आपने देखा लखनऊ की भी तस्वीरें, बाकी जगह की भी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल रेलवे स्टेशन और बिहार की कैमूर में हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। आसनसोल स्टेशन पर हजारों की संख्या में यात्री दिखे, प्रयागराज जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। ट्रेन के आते ही भीड़ का हुजूम चढ़ने लगा और यात्रियों की भीड़ सुरक्षा घेरा तोड़कर जबरन स्टेशन के अंदर घुस गई। जिन लोगों ने पहले ही रिजर्वेशन ले रखा था वो अपनी सीट तक पहुंचने में बेबस दिखे। बिहार के कैमूर में महाजाम देखने को मिल रहा। भारी संख्या में गाड़ियों की आवाजाही के कारण हाईवे पर करीब 30 किलोमीटर तक कतार देखी गई है। इसमें प्रयागराज से लौटने वाले और जाने वाले श्रद्धालु भी शामिल हैं। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा हुआ है और जिन लोगों को 3 से 4 घंटे में घर पहुंचना था वो 20 घंटे से जाम में फंसे हैं। तो तस्वीर आप बिहार की देख रहे हैं, बिहार के कैमूर की, जहां स्टेशन पर क्या हालात हैं वो आप देख सकते हैं। भारी भीड़ देखी जा रही है। लोग जिनका रिजर्वेशन है वो बेबस नजर आ रहे हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। 20 घंटे का जाम में लोग फंसे हुए हैं। तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए। एक बार फिर से रुक करते हैं दिनेश का। दिनेश, स्टेशन पर तो हालात ठीक नजर आ रहे हैं लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है। ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए ये भीड़ को मैनेज करना? हाँ बिल्कुल दीपाली, देखिए भीड़ लगातार है, हालांकि नियंत्रित है। जिस तरह का कल का माहौल था अब आज जो है उससे बेहतर माहौल वाराणसी कैंट स्टेशन देखने को मिल रहा है। दिल्ली के हादसे के बाद वाराणसी कैंट स्टेशन ने कल एडीआरएम में लगातार आनन फानन में एक मीटिंग बुलाई है। मीटिंग में उन्होंने सभी अधिकारियों को, सुरक्षा कर्मियों से लेकर के रेलवे प्रशासन के लोगों को निर्देश दिया कि किसी भी तरह के कोई खामी न आने पाए जिससे कि भगदड़ जैसी स्थिति हो पाए। आपको बता दें कि प्रयागराज महाकुंभ पलट प्रवाह के बाद अगर सबसे ज्यादा यात्री आ रहे हैं तो वो सबसे पहले वाराणसी आ रहे हैं। वाराणसी कैंट स्टेशन और तमाम स्टेशन यहाँ पे है, वहां आ रहे हैं। तो इसको देखते हुए रेलवे प्रशासन साथ साथ दीपाली आपको बता दें कि जो यहाँ की पुलिस प्रशासन है, कल पुलिस के बड़े अधिकारियों ने यहाँ लगातार देर रात तक जायजा लेते रहे, किसी भी तरह का कोई भी गड़बड़ी ना होने पाए। आपको बता दें कि जितने जो भी महाकुंभ स्पेशल ट्रेनें हैं उनके कोचेस के आगे रेलवे पुलिस सुरक्षा कर्मी मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है और किस आनन फानन में प्लेटफॉर्म बदलने की कोई भी सूचना न देने का सख्त निर्देश दिया गया है कि प्लेटफॉर्म न बदले जाने का सूचना दिया जाए। तो कुल मिलाकर के दीपाली आपको बता दें कि यहाँ पर रेलवे प्रशासन रेलवे को डायरेक्टर नियंत्रण में है। प्रयागराज में भीड़ जरूर देखने को मिले। बहुत शुक्रिया आप सभी का ये जानकारी और तस्वीरें अब तक पहुंचाने के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आज ये है कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। सुबह 5:36 पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। डरे सहमे लोग घरों से बाहर निकले। रिक्टर स्केल पर जो तीव्रता रही है वो 4.0 थी। दिल्ली का नागलोई जाट था भूकंप का केंद्र सरकार केंद्र और दिल्ली में होने के चलते तेज झटके महसूस किए गए हैं। सिर्फ 5 किलोमीटर थी भूकंप की गहराई। जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लाजपत नगर, नोएडा में जो भूकंप के झटके महसूस किए गए उसके बाद लोग घर से बाहर निकल गए। गाजियाबाद की भी आप तस्वीर देख सकते हैं। नुकसान की खबर नहीं है, ये अच्छी बात है। आगरा, मथुरा तक ये झटके महसूस किए गए। हरियाणा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो भूकंप वाली सुबह रही है। 5:36 पर भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए हैं और क्योंकि नजदीकी था जो केंद्र था वो नागलोई जाट था जिसकी वजह से झटके काफी ज्यादा महसूस किए गए हैं। लगा एकदम से, मतलब छोटा भी नॉर्मल भी नहीं था, मतलब ऐसा लगा कि हाँ कि ये मशीन जमीन से हिल गई थी, मतलब ये काउंटर वाउंटर सब हिल रहा था। टाइमिंग तो बहुत कम थी बट स्पीड बहुत ऐसी लगी जैसे कि नीचे से कोई ट्रेन निकल के जा रही है। धर 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 करके हमें लगा, हम तो सोचे कोई ट्रेन आई है, बहुत स्पीड में ट्रेन आई है, ऐसा महसूस हुआ हमारे साथ। मतलब सब ये जैसे ये सब हिलने लग गए थे, ऐसा लगा था कोई ट्रेन जा रही है। ट्रेन जा रही है, नीचे से निकल के ऐसे नीचे से जा रही है ट्रेन एकदम, तो ऐसे फीलिंग हुई है सबको बैठने वालों को।
तो आपको बताएं, भूकंप के जो झटके महसूस किए गए हैं उससे लोग डरे थे। जो बाहर थे उस वक्त उनको महसूस काफी ज्यादा हुआ है। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेन चल रही है। तो रिक्टर स्केल पर जो तीव्रता रही है वो 4.0 रही है। और ये देखिए किस तरह से ये महसूस किए गए हैं, या काफी देर तक ये भूकंप के झटके महसूस किए गए और लोग डरे समय घर से बाहर निकले। नागलोई जाट पे भूकंप का ये सेंटर रहा और न सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि आसपास के जो जिले थे वहां पर भी ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो सुबह 5:36 पर दिल्ली एनसीआर में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए और उसके बाद लोग काफी डरे हुए थे। रिक्टर स्केल पर 4.0 मापी गई है तीव्रता। प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया इस मामले पर। सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि लोग शांति बनाए रखें। और ये देखिए ये ट्वीट किया प्रधानमंत्री ने और कहा कि सिचुएशन को आप आगे भी महसूस हो सकता है, भूकंप के झटके आगे भी महसूस किए जाएं, इसके लिए पहले से ही अलर्ट रहें। लेकिन ये जो झटके हैं वो दिल्ली और आसपास के इलाके में महसूस किए गए हैं। तो लोग शांति बनाए रखें और जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं उसको लें। और हो सकता है कि अगला झटका भी आ सकता है, क्योंकि ज्यादातर देखा गया है जब भी झटके महसूस किए जाते हैं उसके कुछ देर बाद दूसरा झटका भी आता है ज्यादातर। तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि आप शांति बनाए रखें और जो सेफ्टी प्रिकॉशन हैं वो जरूर इस्तेमाल करें। अगर भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं तो घर से बाहर निकल जाएं और डरे नहीं, सिचुएशन को हैंडल करें। और हो सकता है कि दूसरा झटका भी महसूस हो। और बिहार में ये झटके महसूस भी किए गए। दिल्ली एनसीआर में तो नहीं, लेकिन दूसरा जो झटका महसूस किया गया वो बिहार भी किया गया है। और आइए अब नजर डालते हैं 3 मिनट में 30 खबरों पर। प्रस्तुत करता अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाले के साथ।